हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल मेकअप मैनिक लतिका। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी मैं मेकअप करके बैठी हूँ, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं द एप्लीकेशन ऑफ आई लैशेस एट होम। यस, जो कि हमें एक बहुत ही डिफिकल्ट सी टास्क लगती है, बट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है जो कि हमारे आई मेकअप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम जितना भी अच्छा आई मेकअप कर ले एंड आई लैशेस ना अप्लाई करें तो वो लुक नहीं आती जो आनी चाहिए, राइट। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हमें लैशेस अप्लाई करनी है, और बहुत ही ईजी वे में आई एम गोइंग टू टेल यू। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लैशेस अप्लाई करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि मस्ट है, एंड दैट इज द लैशेस। यस, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो हम एक पेयर ऑफ आर्टिफिशियल लैशेस लेंगे एंड उसे स्टिक करने के लिए हमें चाहिए आई लैशेस ग्लू, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फ्रॉम मिस क्लेयर, यू कैन सी। So this is in clear tone and is transparent. And one more cheese which is optional is the tweezers. आप कोई भी tweezer यूज कर सकते हैं, इसके बिना भी लैशेस अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यूजिंग द tweezers एंड विदाउट यूजिंग द tweezers दोनों तरीके से लैशेस अप्लाई करना बताऊंगी। So yes, stay tuned and keep watching the video. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें लैशेस इस तरह के केस में मिलती है, तो इसे हमें रिमूव कैसे करना है। हमें जस्ट ऐसे पकड़ के इसे खींचना नहीं है, इसे ऐसे खींचने से इसकी शेप बिगड़ सकती है। तो हमें क्या करना है, इसे मिडल में ऐसे हाथ रखना है एंड नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। ये अपने आप निकल जाएगी केस से और इसकी शेप भी खराब नहीं होगी। तो मैंने अपने लैशेस को इस तरह से होल्ड करा है, लैशेस के जो हेयर है उसे मिडल से पकड़ा है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द लैश ग्लू, जो कि ऐसी दिखती है। एंड लेट मी शो यू इसका ब्रश, बहुत ही थिन ब्रश होता है, जैसे आईलाइनर वाला ब्रश होता है। तो ये ग्लू को हमने अच्छे से अपनी लैशेस पे लगाना है। लैशेस की जो इनर साइड है उस पे लगाते हुए उस पे लगाना है अच्छे से। थोड़ी सी और ली है मैंने, क्योंकि एक बार लैश ग्लू अगर अच्छे से नहीं लगी तो हमारी लैशेस अच्छे से स्टे नहीं करेगी, इसलिए ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसके जो साइड्स है, कॉर्नर्स है, इस पे भी बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि कॉर्नर्स से लैशेस निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें बहुत अच्छे से ग्लू लगानी है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लू है ये बहुत सही रहती है, इसका कोई कलर नहीं है, तो यू कैन अप्लाई इट फ्रीली। डू कॉन्सेंट्रेट एट द कॉर्नर्स। मैंने कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से लगा लिए। अब हमें जस्ट इसे ड्राई करना है फॉर 30 सेकेंड्स। तो लेट इट ड्राई। थर्टी सेकेंड से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है टाइम, लाइक 45 सेकेंड्स आर ऑल्सो फाइन। जितने अच्छे से ग्लू थोड़ा सेटल होगी उतने अच्छे से ही हमारे आईज के ऊपर स्टिक होगी। तो ये स्टेप हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है कि थोड़ा सा इसे ड्राई करके हम अप्लाई करने लग जाए, ये हम गलती करते हैं एंड उसकी वजह से हमारी लैशेस स्टिक नहीं होती जल्दी से एंड निकलने लग जाती है। तो वी डोंट वांट दैट, सो लेट इट ड्राई। तो अब ये ड्राई हो गई है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग द ट्वीजर्स। तो ये मैं विद ट्वीजर्स बता रही हूँ आपको। आई एम गोइंग टू होल्ड दिस लैश यूजिंग द ट्वीजर्स फ्रॉम द मिडल and now making an angle of 45 degrees. I am going to place the lash over my lash line
तो मैं अपनी आईज के मिडल पे प्लेस करूंगी इसका मिडल पोर्शन, ठीक है। तो लेट मी क्लोज माई आई एंड जस्ट प्लेस द मिडल पोर्शन ओवर माई आई and through the corners just hold that and stick it on. तो दोनों कॉर्नर्स को हमें एडजस्ट करना है एंड अच्छे से उसके ऊपर पेस्ट कर देना है अपने लैश लाइन के जस्ट पास में। एंड नाउ आईज क्लोज करके अच्छे से इसके ऊपर प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। And yes, it's done. So you can see the difference between both the eyes. And eyelashes apply करने के बाद हमारी आई की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी ये लाइट लैशेज है जो कि हम कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं, बट विद द ट्रेडिशनल वेयर और कोई फंक्शंस के लिए वी कैन ऑलवेज गो फॉर द हैवी लैशेज जो कि और ब्यूटीफुल लुक देती है अकॉर्डिंग टू आवर अटायर। So yes, one eye is done. Now another eye जिस पे मैं without tweezers using just my fingers lashes apply करना बताऊंगी। So yes, let's do that. Again इस eye पे भी मैं glue apply कर लेती हूँ अच्छे से। Don't forget the corners. Just wait for like 30 to 45 seconds. Now I'll again hold the lash like this and will just open my eyes and then अपनी आंखें खुली रखते हुए ही हमें अगेन मिडल ऑफ माय आई पे लैश को प्लेस करना है। तो मैंने जस्ट मिडल पे प्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कॉर्नर्स को एडजस्ट करूंगी एंड उन्हें स्टिक कर दूंगी ओवर माई लैश लाइन। तो ये आउटर कॉर्नर मेरा स्टिक हो गया। नाउ द इनर कॉर्नर। सो ये इनर कॉर्नर को भी मैं उठा के जस्ट लाइक दैट प्लेस कर दूंगी एंड उसके बाद ऊपर से प्रेस करते हुए इंश्योर कर दूंगी कि ये स्टिक हो गया। अगेन जस्ट क्लोज योर आईज एंड प्रेस द लैशेस फ्रॉम द अबव। ये इंश्योर करने के लिए कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए फ्रॉम द कॉर्नर। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे थोड़ी देर हम प्रेस करके रख सकते हैं कि अच्छे से स्टिक हो जाए। डन। तो आप दोनों वेज ट्राई कर सकते हैं। दिस साइड आई अप्लाइड यूजिंग जस्ट माई हैंड्स एंड दिस साइड आई अप्लाइड यूजिंग द ट्वीजर्स एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
एंड योर प्रैक्टिस एंड योर आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप किसे यूज़ करने में कंफर्टेबल हो। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें स्टार्ट ट्वीज़र्स से ही करना चाहिए क्योंकि इट इज़ मोर ईजी, बट इवेंचुअली जैसे जैसे हमें आदत हो जाएगी तो हमें हैंड से अप्लाई करना ज़्यादा ईजी लगेगा। बट फॉर द बिगनर्स आई वुड सजेस्ट टू यूज़ ट्वीज़र्स एंड बाकी कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट टू नो कि आपको कैसे कंफर्टेबल हो रहा है अप्लाई करना। So yes, we can apply lashes at home using these steps and following the Makeup Maniac Latika. So yes, keep sharing and please do like and subscribe. Thank you so much. Till then, take care and let's meet in the next video. Bye bye.